आइए तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 34 की तरफ। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.6 का है, ठीक है। चलिए, क्लास 12 है ये एक्सरसाइज, चैप्टर 5 है कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, एक्स ए कॉस थीटा और वाई ए साइन थीटा इधर रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स का है, डेरिवेटिव्स। कैसे, देखिए एक्स और वाई दे रखा है और थर्ड वेरिएबल्स आपके पास क्या आता है, थीटा आता है। तो ये आसानी से आप लोग पहचान गए। तो चलिए फर्स्ट वाले को हम लोग लेते हैं, एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा। ये देखिए, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस आप यहाँ लगा दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ ऑलरेडी हम लोग करते हैं माइनस, फ्रंट में करते हैं माइनस ए साइन थीटा। ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट ये रहा, y इजकल टू क्या दे रखा है, a साइन थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा वेरिएबल्स है तो उसके रिस्पेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी थीटा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये देखिए रिजल्ट आया। अब एज इट इज आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले सकते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, जब इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से। तो यहाँ लिखेंगे आप एज इट इज चाहे तो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, ना लिखे डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए तो क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। अब गौर से देखिए, ए क्रॉस कर जाएगा। देखिए क्या रिजल्ट आया, डी वाई बाई डी एक्स ए क्रॉस कर गया, क्योंकि ए कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा था, डी वाई बाई डी थीटा, और माइनस ए साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा मान पुट कर दिया, ए क्रॉस कर गया, कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, माइनस है माइनस लगा दिया, माइनस कॉट, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकला माइनस कॉट थीटा। यही हमारे क्या रहा, आंसर है। चलिए तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए एग्जाम्पल 35 है, क्या कहता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ लिख दिया है, दोनों फंक्शन जो हमारे पास था वो हमने लिख दिया है। अब ये भी क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स है। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स और वाई तो दो वेरिएबल दिया है, थर्ड आपके पास क्या है, टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए तो आप लोग यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ध्यान रखिए ये आपके पास होगा, डी एक्स बाई डी टी। यहाँ देखिए ए टी स्क्वायर है, तो ए आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मेट में आएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ए तो रहेगा आपके पास इंटू टू बाहर आ जाएगा, और टी का पावर 2 - 1, तो आपके पास टी आएगा। यानी एक्चुअल में ये जो रिजल्ट आएगा, और टी का जब करेंगे तो उसका 1 आएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट क्या आया, 280, ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है ना। ये क्या आया आपके पास, डी एक्स बाई डी टी, ये निकल गया। चलिए इसको चलते हैं, वाई इक्वल टू दे रखा है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स भी टी है,
दोनों वेरिएबल सेम रहेगा, ध्यान रखें इस बात को, आप लोग को ध्यान रखना कि दोनों का वेरिएबल्स बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि dy बाई डी टी। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, t बचेगा, तो t का क्या आएगा 1, dt बाई डी टी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये रिजल्ट आया dy बाई डी टी इजकल टू 2a। अब चूंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है ना, तो एज इट इज़ आप इसको ले लीजिए 1 और इसको ले लीजिए 2, इक्वेशन कुछ भी मान सकते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट 1 को 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, गौर से देखिए, 1 को करेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स, तो देखिए dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, ये जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कट जाएगा, तो देखिए dy बाई डी टी 2a अपॉन डी एक्स बाई डी टी 2at। अब ये रिजल्ट क्या आएगा, आप गौर से देखिए 2a क्रॉस कर जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई टी, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एज इट इज़, क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए dy बाई डी एक्स जो हम लोग को निकालना था 1 बाई टी, एक्चुअल में यही हमारा आंसर है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, हमने दोनों एग्जाम्पल को बहुत आसानी से कर लिया।